डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो जमहूरी मुल्क हैं, जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट, और जहाँ पंचायती राज तक सरकारी तंत्र का एक जाल बिछा हुआ है, वहाँ आप जब सियासत के मैदान में ज़ीरो हो जाएंगे तो आपका वजूद ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप अपने वजूद को कायम रखेंगे तो आप अपनी कौम को और अपने लाहे अमल को भी पूरा कर लेंगे और कौम की लाहे अमल को भी। आज आम तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुखालिफिन ने हमारे ख़िलाफ़ फैलाया और हम उसको इस तरह से एडॉप्ट कर लिया है कि लगता है कि वो हमारे बीच की चीज़ है। इस्लाम की बात है करें अगर, तो हमने तो पढ़ा है कि अगर दो आदमी भी साथ निकल गए हैं तो उसमें भी एक आदमी को अमीर मुंतखब कर लो, 5, 10, 20 हो तो उसमें अमीर होना ही चाहिए। लेकिन आज हम अपने घर के अंदर अपने वालिद को, अपनी माँ को, अपने भाई को, बहन को, या ऐसा घर नहीं मिलेगा जो हम सब एक मुत्तहिद, एक यूनिट है, शायद इल्ला माशा अल्लाह कोई घर मिलेगा, वहाँ भी हम इख्तलाफ में हैं। दो चीज़ें थी हमारे कैरेक्टर के लिए कि मुसलमान, या आज से 1960 तक, कि मियाँ जी झूठ नहीं बोलेंगे, फ़ैसला मियाँ जी करेंगे और मियाँ जी शराब नहीं पीते हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि ये खुसूसियात थी जिसकी वजह से दूर दराज में रहने वाला भी मुसलमान, जहाँ अकेला भी रहता था, घिरे हुए हिंदू आबादी के बीच में फ़ैसले वही करता था। यानी इंसाफ था उसके पास, और ये इंसाफ कहीं न कहीं इस्लाम का, हमारी ईमान का हिस्सा था। लेकिन आज हम अपने घर में, अपने भाइयों के बीच में भी हम फैसले नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। तो आईना तो ये है जो देखना चाहिए हमें। इल्म की बात आपने की, इल्म की बात क्यों की जाए, यही ताज्जुब है कि अल्लाह ने जब अपना पैगाम अपने महबूब आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा तो सबसे पहले इक़रा पढ़ने की बात की। हदीसों में आता है कि इल्म का हुसूल हर मर्द औरत के ऊपर फ़राइज़ है, फ़र्ज़ है। तीसरी एक हदीस जिसको बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं क्योंकि हमारे आपसी इख्तलाफात, बहरहाल, लेकिन उसको भी तज़किरा कर लें कि इल्म को हासिल करने के लिए ज़रूरत अगर हो तो चीन भी जाओ। इससे आपको क्लियर कट कंसेप्ट हो जाता है कि इल्म, अल्लाह हम यहाँ आपको कह रहे हैं, इल्म आपके प्रॉफिट कह रहे हैं, उम्मी रसूल हैं, उम्मी नबी हैं, जो एक मसलहत थी कि अल्लाह को अपनी किताब को नाजिल करना था, इसलिए उनको इस रखा गया था उम्मी, कि वो उम्मी हैं कि ये ना कह दें कि मोहम्मद गढ़ते हैं कुरान। मोहम्मद तो पढ़ना भी नहीं जानते थे, मोहम्मद तो लिखना भी नहीं जानते थे। तो अल्लाह का कलाम है, इसकी सबूत के लिए उम्मी रसूल के ऊपर वो कुरान जो अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया। जब हमारे जो उस वक्त के जो लोग चैलेंज कर रहे थे इस्लाम को, कुफ़ार थे, जब कई चीज़ों का चैलेंज करते थे तो आखिर में एक ही कहा गया, अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक छोटी सी एक सूरत भी कुरान के किसी आयत के बराबर बना के ला दो तो हम मान लेंगे और फिर हम अपना काम बंद कर देंगे। लेकिन वो एक सूरत भी कोई उस वक्त के, चाहे कुफ़ार भी थे तो ईमानदार थे, एक्सेप्ट करते थे, नहीं हम नहीं बना सकते, कुरान की एक सूरत को भी नहीं बना सकते, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो हम जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है जिसमें पता लगता है कि पसमानदगी जो मुसलमानों के अंदर है सबसे ज़्यादा इल्म के अंदर है, क्यों है, ये तो सोचने का है ना। हमको तो इल्म के मैदान में सबसे आगे होना चाहिए। जो कौम अगर कान में किसी ओबीसी के वेद और कुरान के शब्द चले जाएं तो रांगा भर दिया जाता था, जहां इल्म का तसव्वुर नहीं था,
پڑھنے کا حق کسی خاص گروپ کو ہی، پنڈتوں کو حاصل تھا، وہاں علم پہنچ رہا ہے اور ہم علم کے پیچھے ایک دم پہنچ گئے۔ کیسے پہنچ گئے؟ علم کیوں غائب ہوا؟ اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں، جو ہم مسلمان کہتے ہیں، شاید اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ مسلمان ہو سکتے ہیں، اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اور ہمارا ٹکراؤ کہاں ہوتا ہے؟ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اسلام کی رکھوالی کے لیے، جب ہم خود ہی اسلام کو جانتے نہیں اور اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، اور اسلام کی رکھوالی کے لیے آج سیاسی یہی ہے حالات جس کی بات۔ تو علم کے میدان میں ان ضلعوں میں، خاص طور پر ویسٹرن یو پی کا پچھمی حصہ، بہار کا پوروی حصہ جو یہ جو کہلاتا ہے متھلانچل سے لے کے پورنیہ، کشن گنج، سیمانچل کا علاقہ، اور وہ اس سے سٹا ہوا مالدہ، ویسٹ بنگال کا پورا علاقہ، جو ایک علاقہ بڑا ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ میں آتا ہے کہ ایوریج جو مسلمانوں کی علم کے حالات اور جگہ ہیں، اس سے بھی 40% ڈاؤن ہے ان سب علاقوں میں، جہاں سب سے بڑی آبادی ہماری ہے۔ تو ہم کو یہ علم کے لیے آج ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو علم ہم جب دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کے پاس علم ہو گیا، یہ بھی مسئلہ ہے کہ علم کے ساتھ ہم کو انصاف نہیں، لیکن ہمارا تو علم کے ساتھ ایمان ہے نا۔ وہ نوکری ملے کہ نہ ملے اس سے تو تعلق ہے نہیں، ہمارا تو علم کا انحصار ہے ایمان سے، قرآن سے، اللہ کے رسول کی سنت سے۔ تو علم کے لیے یہ بات کو قطعی بھول جانا چاہیے کہ اب ہم پڑھتے بھی ہیں تو ہم کو انصاف نہیں ملتا۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو پڑھنا لکھنا ہے، ہمیں تو اصلاح معاشرہ کرنا، ہم کو تو اپنے معاشرے کے علاوہ ہم کو تو اللہ کے دین کو دوسروں کو وہاں پہنچانا ہے۔ ہمارا تو کام یہ ہے، جب دین کو پہنچانا ہے، جب دوسروں کے پاس بھی پہنچائیں گے تو ہم کو تو جانکار ہونا چاہیے۔ اور علم کو بتایا یہ گیا ہے کہ علم صرف مذہبی علم ہی علم نہیں ہے، بلکہ علم کا جب چین جا کے حاصل کرنے کے لیے کہا گیا کہ علم حاصل کرو، تو چین میں مذہب تھوڑی تھا۔ یعنی کہ جدید علوم فنون سے سب سے زیادہ آپ آگے رہیے، تب دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں۔ اور آج دیکھیے وہی حال ہے۔ یہودی کمیونٹی کتنی چھوٹی کمیونٹی ہے، لیکن علم اور تجارت یہ دونوں انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ دنیا کی بڑی طاقت کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کے اشاروں پر ناچے، اور ناچنے لگے، اور آج وہ ان کی تھیوری ہے۔ اور ان کو یہ بات بھی نہیں ہے، اب تو ان کے ایک حصہ بن گیا کہ جب بھی ایوارڈ، جو سب سے بڑا ایوارڈ دنیا کا ملتا ہے، اس میں ضرور یہودیوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ ہماری تعداد تو کبھی کبھی آ جاتے ہیں، اسی میں ہم لوگ جشن منانے لگ جاتے ہیں کہ میرا ایک آدمی آ گیا، جیسے ایک ٹاپ کر گیا۔ کبھی پورے 30 سال کے اتہاس میں 2 یا 3 مسلمان ٹاپ کیے ہوں گے UPSC میں، تو ہم اسی میں، تو یہ خوش ہونے کا ایک موقع نہیں ہے۔ اور علم کے میدان میں بھائی ہمارے بیٹھے ہیں، یہ کر رہے ہیں اوکھلا میں، اور ہمارے خیال سے کہ کوئی آدمی بڑے پیمانے پر کرے اس سے علم ہاں پھیل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بھی اگر صحیح طریقے سے علم کا اگر کام کریں گے، ہم لوگ پھیلانے کا کام کریں گے، تو علم پہنچے گی، اور جب علم پہنچے گا تو سویلائزیشن پہنچے گی، تب ہم آج دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ آپ ہندوستان کے مقابلے کو چھوڑ دیجئے، یہ وقت ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تاریخ کے اوراق میں بہت سارے ایسے وقت آئے ہیں جب پریشان کن حالات رہے ہیں، تنگ حالات رہے ہیں۔ آج اسی تنگ حالات کو ہم سمجھیں کہ آج ہندوستان کے لیے، ہمارے لیے ایک تاریک دور ہے، لیکن اس تاریک دور کو روشن مستقبل بنانا ہمارا مقصد ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو عقل کی بھی کبھی کبھی ضرورت استعمال پڑے گی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو جس طرح سے ہیں سیاست میں کے میدان میں ہمیں رہنا چاہیے۔ ہمارے جنٹل صاحب بھی یہاں موجود ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں ابھی اس علاقے میں۔ چناؤ بہت لوگ لڑیں گے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہی لڑیں گے، بہت لوگ لڑیں گے، لڑنا چاہیے، لیکن سیاسی طور پہ جو مضبوطی ہونی چاہیے وہ کچھ کر کے دکھانے کی۔ ہم کو لگتا ہے کہ 2 سال پہلے تو ان کو کوئی یہاں جانتا بھی نہیں تھا، ہم جانتے تھے
पर्सनल हैसियत से जानते थे कि हमारे एक दोस्त के बहुत अजीज़ हैं, बस ये जानते थे। लेकिन ये नहीं जानते थे, आज देखते हैं हर जगह जानते हैं लोग कि जेंटल हैं, क्योंकि काम भी कर रहे हैं। तो वही है, सियासत में अगर आप एक माहौल बना दिया गया, अरे मुस्लिम लीडरशिप की क्या ज़रूरत है, क्या करते हैं, क्या नहीं करता, अरे कुछ नहीं करते हैं, आपका एक सीट वहाँ भरते हैं। आप दूसरे से जब तवक्का नहीं करते हैं तो अपने लोग से भी मत तवक्का कीजिए। लेकिन ये क्या दुश्मनी है कि सारे तवक्कात हम अपने ही लोगों से करें, और चुनाव में हम अपने ख़जाने से उनको नहीं जिताएं, उसमें भी पैसे ले ही लें, उसमें भी शराब की बोतलें भी मांग लें, मुसलमान भी मांग लेते हैं, अफसोस की बात है। तो ये एक बीजेपी आरएसएस का एक प्री प्लान आपकी लीडरशिप को डैमेज करने के लिए, आपकी लीडरशिप डेवलप नहीं करे, ये एक साजिश है, जिसका नतीजा क्या हुआ, कोई भी सियासी पार्टी में सियासी रहनुमा की हैसियत ख़त्म हो गई। चुनाव का वक्त आता है, लोग कहते हैं सियासी पार्टियां कि वो बड़ी दाढ़ी वाला है, बड़ी टोपी वाले को घुमा लो, उससे मुसलमानों का वोट हो जाएगा। इससे नहीं होगा। जो लोग हमारे एमएलए हैं वो काम करेंगे तो वो कौम को जोड़ेंगे। ये एक माहौल इसीलिए बन गया, आहिस्ता आहिस्ता बन गया कि हमने उनको पहले, जब कोई एक आदमी ओखला आए, कोई भी पार्टी का हो, अगर आता है और आप कहिए ओखला के किसी लीडर का नाम, क्या आप उससे बात कीजिए, हमारे लिए बात करना है तो आप उससे बात कीजिए, बब्बर भाई से बात कीजिए, इनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, ये बैठे तरबियत, इनसे बात कीजिए, कुछ भी हो तो आप फ़ौरन बिछ जाइएगा। कोई एक गैर मुस्लिम आ जाएगा आपके पास, बिछ जाइएगा, और कोई आदमी उससे कह दिया कि ए से बात कर लीजिए, दूसरा बीच में कहेगा ए तो बेकार है, बी से बात कीजिए, और तीसरा कहेगा सी से बात कीजिए, ये दोनों बहुत चोर हैं, आप नहीं जानते। तो ये तो आपके हालात अपने हैं, अपने लीडरशिप को डैमेज कर रहे हैं। और ये कहना बहुत, हम इस बात के लिए परेशान कुन हैं कि ये माहौल जो आरएसएस ने फैलाया था, ये फैल गया हमारे यहाँ, हर जगह कहता है मेरे लीडर को। अरे भाई, हमको कैसे नहीं लीडरशिप चाहिए, यहाँ डेमोक्रेसी है, लीडर चाहिए हमको, हर सतह का लीडर चाहिए, प्राइमरी से लेके ऊपर तक का लीडर चाहिए। और जब तक ये लीडर नहीं हो और लीडर के साथ इल्म और आपकी ताकत नहीं जुटेगी, तिजारत का मतलब इक़्तिसादी हालात नहीं सुधरेंगे, आपके सारे आईएएस बनाते रहिए, उनको एक पोस्टिंग ना मिलेगी, क्या कर देंगे, उनको सस्पेंड कर देंगे। आज एक एक मिनट पर इल्ज़ाम लग रहा है, सस्पेंड हो रहे हैं आपके लोग, हो जाते हैं, रिकॉर्ड हम देखते नहीं हैं। 30% लोग जेलों में हैं हमारे, हमें मतलब नहीं, हम तो बाहर हैं, अंदर वालों की क्यों खबर लें। तो ये हालात बहुत संगीन हैं। उन संगीन हालात में हम लोगों को, ओखला में हम बैठे हैं तो बड़ी खुशी की बात है, और बहुत मुबारकबाद हम इदरीस साहब को देंगे कि हिंदुस्तान में ओखला और शाहीन बाग जो बगल का है, पूरी दुनिया में अब जाना लगा है, और एक हैसियत है कि मानते हैं लोग कि ये शाहीन बाग, ये ओखला में हिंदुस्तान का क्रीम बसता है, और लोग फॉलो करते हैं, अरे वहाँ ऐसा हुआ तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को अपना एक लाहे अमल ओखला के लोगों के साथ छोटी छोटी गोष्ठी करके, अपने लिए ना सही पूरे हिंदुस्तान और कई मौक़ों पर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक हम अपना प्रदर्शन ज़रूर करें।